जीत रहा है। आज मास्टरमाइंड में हम कुछ ऐसी हसीनाओं के जाल को बेनकाब करेंगे जिनके चंगुल में न जाने कितने लोगों की जिंदगी खराब हुई, जिनके लिए कानून की आड़ में जुल्म को अंजाम देना, इंसाफ के मंदिर को बदनाम करना, देश की आधी आबादी के जज्बातों से खिलवाड़ करना सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि लाइव इंडिया महिलाओं का पूरा सम्मान करता है और लाइव इंडिया का मानना है कि देश में महिलाओं पर होने वाले अपराध को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए। हम सिर्फ वो कहानियां लेकर आए हैं जो एक अपवाद बनकर समाज के सामने हैं और जिन्हें देश के सामने लाना हमारा फर्ज है। कानून अंधा होता है ताकि इंसाफ की राह में नाइंसाफी की गुंजाइश ना हो, ताकि शिकायतों के बीच शख्सियत की दीवारें ना हो। देश के संविधान में बराबरी के अधिकार की खातिर ही कानून की उस देवी ने आंखों में पट्टी पहन रखी है, मगर उन बंद आंखों के सामने जब कानून का माखौल उड़ता है तो जख्मी सिर्फ उस देवी का सीना नहीं होता, पूरे मुल्क का माथा होता है। ये सच है कि मुल्क में महिलाएं आज भी महफूज नहीं हैं। ये भी सच है कि महिलाओं को सम्मान का मुकाम आज भी नहीं मिला। ये सच है कि देश में हर तीसरे मिनट में एक महिला किसी दरिंदे का शिकार बनती है। ये सच है कि आज भी देश के किसी कोने में एक दामिनी रोज कुछ वैश्यों से दया की भीख मांगती है। लाइव इंडिया महिलाओं का पूरा सम्मान करता है। महिलाओं की सुरक्षा पर बने कानूनों की इज्जत करता है, मगर समाज से उठे एक सवाल को देश के सामने लाना भी हमारी जिम्मेदारी है। सवाल क्षण अपवादों से जुड़ा है, जहां महिला सुरक्षा पर बने सख्त कानूनों का बदले की भावना, धोखेबाजी और साजिश के लिए इस्तेमाल किया गया। मास्टरमाइंड में आज की कहानी कुछ ऐसी ही लेडी डॉन से जुड़ी है, जिनके लिए उनकी हिफाजत का कानून किसी खिलौने से कम नहीं है, जिनके लिए देश की दामिनी की कुर्बानी भी साजिश का नया मौका बन गई। उन्होंने उस कानून की धज्जियां उड़ाई जिसके दम पर देश की करोड़ों बेटियों को खुली हवा में सांसें नसीब हो रही हैं। रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। हम शुरुआत करेंगे एक ऐसी लेडी नटवरलाल से, एक ऐसी शातिर अपराधी जिसके लिए महिला सुरक्षा कानून पर बने कानूनों का गलत फायदा उठाया। सिर्फ पैसे उगाही का शगल है। हम इस महिला की पहचान नहीं बताएंगे, लेकिन इतना जरूर बताएंगे कि ये लेडी नटवरलाल अब तक करीब 18 बेगुनाहों को रेप के गलत आरोप में फंसा चुकी है। 6 मामलों में तो इस महिला को खुद सजा हो चुकी है और फिलहाल ये महिला जेल की सलाखों के पीछे है।
ये महिला कौन है, इसका नाम क्या है, शहर क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ जानना है तो ये जानिए कि रेप, छेड़खानी, यौन शोषण ऐसे तमाम संगीन आरोप इस महिला के लिए सिर्फ एक मजाक है। और ऐसे मजाक ये महिला पिछले कई बरस से कर रही है, जिससे न जाने कितनों की जिंदगियां मजाक बनकर रह गई। पुलिस की माने तो ये महिला अब तक 18 बेगुनाहों पर बलात्कार जैसे शर्मनाक इल्जाम लगा चुकी है। इनमें से 6 मामलों में तो अदालत के फैसले भी आ चुके हैं, जिसमें अदालत ने इस महिला को ही कसूरवार माना है। फिलहाल ये महिला जेल की हवा खा रही है, मगर इसके इल्जामों ने जो जिंदगियां तबाह की, वो लोग आज भी घुट-घुट कर जीने पर मजबूर हैं। इस महिला की फितरत उनसे बेहतर कौन जानेगा, जिन्होंने इस फरेब को खुद झेला है। जैसे सुशील। कुछ वक्त पहले तक सुशील का ऑटोमोबाइल का अच्छा भला काम था, इलाके में अच्छी खासी इज्जत थी। मगर सुशील थोड़ा बदनसीब था कि उसकी मुलाकात इस महिला से हुई। मुलाकातें बढ़ती गईं और रिश्ता दोस्ती तक पहुंच गया। इस महिला ने सुशील से कुछ पैसे उधार मांगे। दोस्ती की खातिर सुशील ने पैसे दे भी दिए, लेकिन उधार की मियाद खत्म हुई और पैसों का तकादा शुरू हुआ। और फिर इस महिला की फितरत सामने आ गई। उस महिला से मैं ऊपर पालिका के ऊपर पार्क में मिला था एक बारी, तो उससे जब जानकारी हो गई थी फ़ोन पे 2-3 महीने से बात हुई। उस पर मैंने 10,000 रुपये दिए थे। उन्होंने बोला 1 महीने बाद आके मेरे से ले आना। 1 महीने बाद मैं उसके घर गया था 10,000 रुपये लेने के लिए। रात के टाइम गया था, तो उन्होंने कह रही सुबह तक ही रुक जाओ तो ले आना। मैंने नहीं, मैं सुबह आ जाऊँगा। मैं सुबह गया तो मैं घर में गया तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़े। इस महिला ने सुशील पर रेप का इल्जाम बढ़ा। कानून सख्त है, लिहाजा सुशील गिरफ्तार भी हो गया। लेकिन इस महिला का लालच अभी खत्म नहीं हुआ। इसने 40,000 रुपए में सुशील के साथ समझौते पर हामी भर दी। मगर चंद रोज बाद ही इस महिला की डिमांड लाखों में पहुंच गई। समझौता टूट गया और सुशील फिर सलाखों के पीछे था। इस महिला की कारस्तानी यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई। अब इसके निशाने पर वकील और पुलिस वाले थे, जिन्हें वो अपने चंगुल में फंसा रही थी। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ रवि जलहोत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। फरेब की ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि सही मायनों में तो ये कहानी यहीं से शुरू हुई थी। इस महिला के इल्जाम के बाद सुशील का क्या हुआ, कैसे ये महिला पुलिस की गिरफ्त में आई, कैसे इस शातिर महिला के कारनामों की पोल खुली, ये सब कुछ आप भी जानना चाहते होंगे। सुशील चंद बेबुनियाद आरोपों के बाद जेल में था और ये जालसाज महिला किसी नए शिकार की तलाश में। फरेब की जीत जरूर हुई थी, मगर कानून अभी हारा नहीं था। सुशील ने इंसाफ के लिए जंग लड़नी शुरू कर दी। जमानत के बाद जेल से छुटकारा भी मिल गया, लेकिन जेल के बाद सुशील की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। काम की तलाश में सुशील दर दर की ठोकरें खाता रहा। लंबे वक्त बाद जिंदगी में उम्मीद की रोशनी दिखी तो उस महिला ने एक बार फिर धोखेबाजी का नया जाल बुना, जिसमें सिर्फ सुशील ही नहीं फंसा, बल्कि उस वकील को भी चंगुल में उसने फंसा लिया जो सुशील का केस लड़ रहा था।
इस महिला ने सुशील और उसके वकील पर रेप का दोबारा इल्जाम लगाया और दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस वालों से इस चीज से कोई मतलब नहीं है, देखते पार्टी कैसे ठीक ठाक है। उसमें कई वकीलों से बदतमीजी कर चुकी है, मेरे खिलाफ भी 2 मुकदमे उसने दर्ज कराए। पुलिस वालों को भी आजकल तो नई दिल्ली इलाके के पुलिस वालों को से पैसे हट रही थी। मामला दर्ज होने के बाद सुशील और उसके वकील ने मिलकर इस जालसाज महिला का काला चिट्ठा तलाशना शुरू कर दिया। पुलिस भी महिला का इतिहास खंगालने में जुट गई और सच सामने आया कि बेगुनाह लोगों को रेप के झूठे इल्जाम में फंसाना और उनसे पैसे ऐंठना इस महिला का पुराना धंधा है। ये महिला 2 शादियां कर चुकी है और हैरानी की बात तो यह है कि इसने अपने दूसरे पति पर भी रेप का ऐसा ही बेबुनियाद आरोप लगाया था। इस शातिर महिला के जाल में फंसने वालों की अब तक 18 कहानियां सामने आ चुकी हैं और बाकी की तलाश जारी है। रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। एक औरत ने 18 जिंदगियां बर्बाद कर दी। अब जरा ऐसी ही एक और कहानी देखिए जहां एक बेगुनाह की हंसती खेलती जिंदगी चंद बेबुनियाद आरोपों में तबाह हो गई। एक ऐसी साजिश जिसने एक बेटी की डोली को भी शर्मसार कर दिया। यात्रीगणों के ध्यान दें, आप सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि आप अपना टिकट निर्धारित बुकिंग काउंटर या बस में कंडक्टर से। इनका नाम है अतर सिंह। एक जमाना था जब अतर सिंह का नाम महकमे में बेहद अदब से लिया जाता था, मगर एक दिन इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने वो शान, वो सम्मान, सब कुछ मिटा कर रख दिया। बारह मार्च 2014, दिल्ली का आनंद विहार बस अड्डा, जहां अतर सिंह सहायक यातायात निरीक्षक हैं। रोज की तरह उस दिन भी अतर सिंह अपने दफ्तर में मौजूद थे। तभी एक महिला अतर सिंह के पास पहुंची, कुछ पूछताछ करने लगी और कुछ देर में ही बातचीत झगड़े में तब्दील हो गई। उस महिला ने पुलिस को फोन किया और अतर सिंह पर छेड़खानी का इल्जाम जड़ दिया। पुलिस ने धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया और अतर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ जी, बेटी की शादी थी जी, बस मन उलझन में रहा क्योंकि उस लेडीज की तरफ से ही ज्यादा परेशान रहा मैं। उसने छेड़खानी का मेरे ऊपर आरोप लगाया था। शादी तो हुई है लेकिन मन उलझन में रहा, फैमिली भी परेशान ही रही। चंद दिनों में ही अतर सिंह की बेटी की शादी थी, लेकिन सिर पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा था। लिहाजा पूरा परिवार घर का कामकाज छोड़कर कोर्ट कचहरी में जुट गया। अतर सिंह को अदालत ने जमानत पर रिहा भी कर दिया, लेकिन सलाखों की तकलीफ झेलने के बाद अब अतर सिंह की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। देखो जी, जब से ये मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, जब से मेरी फैमिली भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि उस औरत को तगड़ी तगड़ी सजा मिले जिसने मेरे पे झूठे आरोप लगाए हैं। इंसाफ की तलाश में अतर सिंह ने कई दरवाजे खटखटाए। पुलिस ने भी तफ्तीश शुरू की और सच सामने आ गया। पुलिस ने अपनी जांच में बताया कि उस महिला के आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। बड़े बड़े इल्जाम लगाकर वो महिला चैन की नींद सोती रही, मगर अतर सिंह को अब तक उस काली शाम के सपने सताते रहते हैं। यात्रीगणों के
जलहोत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। अब तक आपने जो साजिशें देखी उनमें पीड़ितों को या तो इंसाफ मिल गया या इंसाफ की आस दिखाई देने लगी, लेकिन अब हम उन लोगों को दिखाएंगे और ऐसी कहानियां दिखाएंगे जिसे देखकर आपका दिल भी दहल जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसी साजिश थी जिसने एक शख्स को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। क्या है पूरी कहानी, एक ब्रेक के बाद। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। मेरी त्वचा के लिए कॉस्मेटिक क्रीम सिर्फ सेफ एंड नेचुरल, जो है हमारे घर की परंपरा। वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम कील मुहासों को जड़ से मिटाए, हल्दी चंदन के गुण इसमें समाए, त्वचा की रक्षा करे आयुर्वेदिक क्रीम, वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। और अब एक बहुत बड़ी साजिश से जुड़ी एक दिल दहला देने वाली कहानी। ये कहानी जुड़ी है एक नौजवान से जिसे हुस्न के जाल में फंसाया गया। इसका झूठा नाटक रचा गया और फिर शुरू हुआ झूठे इल्जाम लगाकर ब्लैकमेलिंग का सिलसिला, जिसका अंजाम यह हुआ कि उस नौजवान ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाय सर, मैं आर्ट कम्युनिकेशन से बोल रही हूँ। जी बताइए, क्या काम है आपको? ये कहानी शुरू हुई थी एक फोन कॉल से। फोन के उस तरफ थी एक टेलीकॉलर और दूसरी तरफ था कौशल नाम का ये शख्स। क्या आप इंटरेस्टेड हो उसे लेने में? जो दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। टेलीकॉलर से चंद सेकंड की बातचीत दोस्ती में बदली और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। सर, आर यू सिंगल और मैरिड? मैं सिंगल हूँ। सिंगल? पहले तो सर बात तो बढ़ती है बात करने से। अभी मैंने आपसे बात की, मुझे अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। सर, आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं। फोन नंबर भी दे सकते हो आप मुझे? उसमें मैं जब चाहे कॉल कर सकता हूँ। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर यह रिश्ता जमा हो रहा था। उस टेलीकॉलर ने कौशल को अपना नाम नेहा बताया था। जिस रिश्ते को कौशल दोस्ती समझ रहा था, दरअसल वो एक बहुत बड़ी साजिश की शुरुआत थी। लड़की ने बताया अपना नाम नेहा बंसल बताया और अपना उम्र 23 साल बताया था। उस लड़की ने भैया को 12 फरवरी के आसपास कॉल किया एरिया कनेक्शन के लिए, जो आप पोस्टपेड करवा लो, इस तरह का ऑफर है। तो उन्होंने बोला मैडम अभी नहीं, बाद में मैं आपसे बात करता हूँ। तो उसने फिर बार बार उनको कॉल किया तो भैया बोले ठीक है मैं ले लेता हूँ। इसी बीच उसने क्या बात की नहीं बात की उतनी मुझे जानकारी नहीं है। नहीं फिर उनमें आपस में दोस्ती हो गई। उन्हें उस लड़की ने बताया भैया को जो आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, तो दोस्ती उनसे कर दी। जिसका पता उस दिन लगा जब लड़की कौशल के दफ्तर पहुंची और उसने बताया कि वो नेहा की बहन प्रीति है। प्रीति ने कौशल को धमकी दी कि वो नेहा को परेशान करने के आरोप में उसकी शिकायत पुलिस में कराने जा रही है।
क्योंकि कौशल से परेशान होकर नेहा ने जहर खा लिया है। बता रही थी जो मैं जहर खा लूँगी, हाथ काट लूँगी, ये कर लूँगी, तो भैया लड़के सदमे में आ जाते, भाई ना करिए, इसलिए उन्होंने कुछ मिलना छोड़ दिया। तो भैया को डॉट हुआ जो ये उसे मुझसे ब्लैकमेल करती हो, मैं इसे मिलना चाहता हूँ, तो ये बोले नहीं मैं नहीं मिलूँगी, तो मैं जहर खा लिया हूँ। कौशल डर गया। मामले को निपटाने के लिए प्रीति से मदद मांगने लगा। बदले में प्रीति ने कौशल से पैसे अटने शुरू कर दिए। मैं आपका केस दर्ज कर दिया हूँ, विजय विहार थाने में दर्ज कर चुका हूँ, आप पे वारंट जाएगी, ये जाएगी, तरह तरह से उन्होंने मेंटली प्रेशर बना रखा था। रेप का मैंने केस दर्ज कर दिया है, आप जीवन भर ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, इस तरह से कर रहे थे। मगर चंद महीनों के बाद कौशल को पता लगा कि नेहा और प्रीति बहनें नहीं हैं, बल्कि ये दोनों नाम एक ही महिला के हैं। सच जानने के बाद कौशल ने थाने में शिकायत की, लेकिन मदद के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। धमकी और ब्लैकमेलिंग का खेल बढ़ता जा रहा था और कौशल की हिम्मत टूटने लगी थी। नतीजा कौशल ने रेलवे ट्रैक के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। कौशल की खुदकुशी के बाद पुलिस की नींद भी टूटी और शक जताया गया कि ये काम एक बड़े गिरोह का है, जहां लड़कियों के जरिए फर्जी मुकदमों का सहारा लिया जाता है और कौशल जैसे बेगुनाहों से पैसे लूटे जाते हैं। रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। आपको दिखाते हैं कि आखिर पिछले 2 साल में महिलाओं पर अपराध के मामलों में कितनी तेजी आई, खास तौर पर दिल्ली में। दिल्ली में महिला अपराध के मामले 680 रेप, यौन उत्पीड़न 653, ये 2012 का आंकड़ा है। 2013 में 1559 रेप के मामले और 3347 यौन उत्पीड़न के मामले दिल्ली में दर्ज कराए गए। ये दिल्ली में महिला अपराध के मामले थे। दिल्ली में महिला अपराध के मामलों में जो आरोप साबित हुए 2012 में वो 54% थे और 46% आरोप साबित ही नहीं हुए। 2013 में यह आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया, 25% मामलों में ही आरोप साबित हुए और 75% मामले कोर्ट में साबित नहीं हो पाए। 2014 में यह आंकड़ा और गिरा और 22% मामलों में आरोप साबित हुए, जबकि 78% मामले कोर्ट में साबित ही नहीं हुए। पुलिस के अधिकारी भी मान रहे हैं कि झूठे इल्जाम में बेगुनाहों को फंसाने का गिरोह अब भी तेजी से अपने पैर फैला रहा है और ऐसे मामलों में तेजी भी आई है। कानूनी प्रावधान है कि यदि कोई आदमी किसी भी दूसरे विचार से वश में आकर के, किसी दूसरे विचार के वश में आकर के, या अपना पर्सनल वेंडेटा, बदले की भावना से, या किसी को तंग करने के लिए कोई गलत रूप से आरोप लगाता है या लगाती है, तो इसका प्रावधान है कि आप इसके बदले में उस आदमी पे आप कायमी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उस पर आप केस आगे आप उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। महिला सुरक्षा कानूनों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी आवाज उठाई है। इन संस्थाओं ने सरकार से पुरुष आयोग या पुरुष मंत्रालय बनाने की मांग की है। जब कोई गलत फंसाता है तो सिद्धांततया 182 CRIPC का अपराध बनता है, लेकिन उसकी तरफ कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि न तो कोर्ट्स उसकी तरफ ध्यान देती हैं, न पुलिस उसको गंभीरता से लेती है। आम आदमी भी जान बची तो लाखों पाए वाले हिसाब से ही चलते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि जब मैं गलत सिद्ध हो गया हूं, मैं झूठा फंसाया गया, तो मुझे भी उतनी ही हठधर्मिता से लड़के अपना हक लेना चाहिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस कहानी के कुछ और पन्ने पलटेंगे। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना।
जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम, तेरे साथ साथ तेरा देश बढ़ रहा है। बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम, ये तेरा योगदान है जो विश्व में नाम है। ये देश तेरे टैक्स से जो रहा आसमां है, तेरे टैक्स से ही चलेगा ये वतन। बढ़ा कदम तू। आप कदम बढ़ाइए अपना आय कर देकर। अपना एडवांस टैक्स अदा करें इस महीने की 15 तारीख तक। कामकाज का हिसाब ना देने वाले मंत्रियों से नाराज हुए प्रधानमंत्री। मोदी के फरमान के बावजूद अब तक सिर्फ कुछ ही मंत्रियों ने दिया है लेखा जोखा। पलटवार के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। डीयू छात्र संघ चुनाव के नतीजों में दिखा मोदी का जादू। सभी पदों पर एबीवीपी का कब्जा। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के कल आएंगे नतीजे। महाराष्ट्र में तेज हुआ सियासी घमासान। सीटों के बंटवारे पर बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी में अभी तक नहीं बनी बात। तारीखों के ऐलान के बाद एनसीपी को बड़ा झटका। विधायक के खिलाफ बलात्कार का मामला हुआ दर्ज। देश भर में आज 33 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों के लिए हुआ उपचुनाव। नतीजे मोदी के लहर का इम्तिहान तो मुलायम के लिए साख बचाने का मौका। 16 सितंबर को आएंगे नतीजे। घाटी में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी। पानी के घटने से राहत और बचाव काम में आई तेजी। बाढ़ का पानी खत्म होने के बाद महामारी की आशंका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया दौरा। शंकराचार्य ने साईं भक्तों पर फिर उठाया सवाल। गृह मंत्रालय से भक्तों के खातों और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की मांग की। विदेशी ताकतों पर सनातन धर्म तोड़ने का भी लगाया आरोप। 10 लाख छात्रों के भविष्य पर खतरा। बिहार सरकार की स्कॉलरशिप वेबसाइट हुई हैक। हैकर ने खुद को बिहार सरकार को किया आगाज। सरकार ने दी सफाई। खुफिया एजेंसियों को मिले दाऊद के 2 नए वीडियो। कराची और बांग्लादेश बॉर्डर पर दिखा डॉन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को सौंपी गई फुटेज। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अस्पताल से मिली छुट्टी। मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में हुआ था दिल का ऑपरेशन। मास्टरमाइंड में हुआ फरेबी हसीनाओं का बड़ा खुलासा। महिला सुरक्षा कानूनों की आड़ में पैसे ऐंठने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश। रेप के झूठे इल्जाम लगाकर लूटे जाते थे शिकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया और मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। जम्मू कश्मीर में इन दिनों आई एक नई जंग की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन ये जंग सीमा पर लड़ी जाने वाली लड़ाई से कहीं ज्यादा चुनौतियों से भरी है। ये जंग है धरती के जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को फिर से बसाने की। बाढ़ की मार ने इस खूबसूरत चेहरे को बदरंग कर दिया है, जिसकी रौनक लौटाने के लिए पूरा देश एक साथ मेहनत कर रहा है। और जन्नत को बसाने की जंग में हमारी सीमाओं के रखवाले फरिश्ते बन